गुड मॉर्निंग। आइए एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। कोशिका एक ट्रायल वीडियो हमने कोशिश किया है कि आपके पास पहुँचे और किस तरह से रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है ये देखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे सेल की बात करते हैं तो सेल कोशिका यह जीवन की सबसे छोटी इकाई है। कभी कभी आता है, जैसे आता है कि सेल क्या है, हम लोग तो समझते हैं कि सबसे छोटा इकाई क्या है। तो जीवन की सबसे छोटी इकाई अगर हम देख लेते हैं, सेल है, कोशिका है। और कोशिका के जो अध्ययन करते हैं, कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहेंगे? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के अंतर्गत क्या किया जाता है कि कोशिका का अध्ययन किया जाता है। और सबसे पहले अगर हम देख लें कि सबसे पहले इस कोशिका की खोज किसने की, तो कोशिका की सबसे पहले खोज जो किया वो था रॉबर्ट हुक। बहुत बार सवाल है कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो कोशिका की खोज की थी किसने? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन सवाल एक और है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की? थोड़ा सा घुमाएगा कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो जीवित कोशिका की खोज करता है लियोनहॉक। ये लियोनहॉक ने सबसे पहले क्या किया कि जीवित कोशिका की खोज की। एक सवाल बहुत पुराना हो चुका और बार बार आता भी रहता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, यानी सेल थ्योरी के बारे में अगर पूछता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो कोशिका सिद्धांत देने वाला व्यक्ति कौन था? तो समान और स्लाइडेन थे। समान और स्लाइडेन, यानी समान और स्लाइडेन के द्वारा कोशिका सिद्धांत को पहली बार दिया। अब छोटी छोटी बातें कर लेते हैं कि जिससे होता क्या है कि छोटी कोशिका, यानी छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो माइकोप्लाज्मा, सभी को पता है माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। बड़ी कोशिका अगर देखें कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो ऑस्ट्रिच के अंडे का होता है, यानी शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है। मानव में देखें कि मानव में सबसे छोटा अगर हम देखें कि कोशिका किसका है, तो एस्पर्म का होता है, शुक्राणु जिसे कहते हैं। और सबसे बड़ा, छोटा और बड़ा में अंतर देखिएगा कि सबसे बड़ा किसका होता है, तो अंडाणु का होता है। मानव में सबसे लंबी, एक तो बड़ी हो गई, छोटी हो गई, उसके बाद आता है कि मानव में सबसे लंबी, तो मानव में सबसे लंबी अगर हम देखें कि सेल होगा तो वो किसका होगा? तो वो न्यूरॉन का होता है। ठीक है, और न्यूरॉन कहाँ ये पाया जाएगा? तो यह मस्तिष्क में पाया जाएगा। और यहाँ ये जो होता है न्यूरॉन में, मानव में सबसे जो लंबी कोशिका होती है, यह विभाजन रहित कोशिका है। मतलब यह, इसमें सेल डिवाइडेशन नहीं होगा, यानी इसमें कोई भी विभक्तिकरण की बात करें, विभाजन की बात करें, तो इसमें विभाजन नहीं होता है। इसी के साथ आगे चलते हैं। जैसे तेज विभाजन, जो सेल का डिवीजन होगा सबसे फास्ट कहाँ होगा, ये ध्यान देना है। सेल डिवीजन कहाँ नहीं होता है, तो हमने कहा कि न्यूरॉन में सेल डिवीजन नहीं होगा। लेकिन तेज विभाजन, सबसे ज्यादा सेल डिवीजन कहाँ होगा, तो यह कहता है लीवर सेल में, यकृत सेल में। यकृत कोशिका में क्या होगा कि तेज विभाजन होता है, यानी कोशिका विभाजन सबसे बहुत ही तीव्र गति से होती है। इसके बाद विभाजन नहीं होता है, तो हमने कहा कि विभाजन कहाँ नहीं होगा, तो जो दिमाग में होगा, जिसको हम न्यूरॉन सेल कहते हैं। न्यूरॉन सेल में क्या होगा कि वहाँ सेल डिवीजन नहीं होगा। अब कभी कभी होता है कि जैसे मान लो कि चोट लग जाना है या ये सब, तो यहाँ ब्रेन ट्यूमर बन जाना है। ये सब कारण क्या है कि अगर इस तरह का हो जा रहा है, तो सेल नए तरह से, नए तरीके से फिर से रीजनरेट नहीं करेगा। और जब रीजनरेट नहीं करेगा तो फिर क्या होगा कि एकदम मरना हमारा तय हो जाता है। इसलिए हमें सुरक्षा अपनानी पड़ती है और हेलमेट का प्रयोग करते हैं। आइए चलते हैं। इसी के साथ एक और देखेंगे कि इसके बाद जो आएगा कोशिका झिल्ली, जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। अब ये कोशिका झिल्ली जो है, सेल मेम्ब्रेन है, ये कहाँ पाया जाएगा? तो प्लांट में पाया जाएगा और एनिमल में पाया जाएगा। मतलब कोशिका झिल्ली, झिल्ली का मतलब एक प्रकार का थैला, और ये जो थैला मिलेगा तो कहाँ कहाँ मिलेगा, ये सवाल है। तो प्लांट में भी मिलता है, एनिमल में मिलता है, यानी जंतु में भी और पादप,
यानी यह दोनों में पाया जाता है, प्लांट में भी पाया जाएगा, एनिमल में भी पाया जाएगा। सवाल एक और है कि आखिर सेल मेम्ब्रेन जो बना होता है, जो कोशिका झिल्ली बना है, तो वह कोशिका झिल्ली अगर हम देखें कोशिका झिल्ली आखिर जो बना है वह किसका बना होता है, तो ये जो कोशिका झिल्ली बना होता है ये प्रोटीन का बना होता है। ये कोशिका झिल्ली प्रोटीन का बना होता है और कोशिका के सभी अंग इसी में होते हैं। और सवाल एक और आएगा कि कोशिका के जितने भी अंग होंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी काय हो गया, उसके बाद आपका वक्कल्स हो गया, उसके बाद अगर देख लें कि आपका रेटिकुलम हो गया, ईयर हो गया, तो लाइसोसोम हो गया, ये जितने भी हैं ये सब के सब कहाँ मिलेंगे, तो ये सब के सब मिलता कहाँ है, कोशिका झिल्ली में मिलता है, सेल मेम्ब्रेन में मिलता है, सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। इसके बाद अगर ये बना होता है तो किसका, तो प्रोटीन का बना होता है, कोशिका के सभी अंग इसी में समाहित होते हैं, ये सवाल बनता है। इसके साथ और देखेंगे ये करता क्या है कि दोनों में होता है और यह कैरी का काम करता है, मतलब उसको इकट्ठा करके रखने का कार्य करता है। इसी के बाद देखिएगा कि एक होता है जिसको हम कहते हैं कोशिका भित्ति, जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल की अगर बात करें तो सेल वॉल में अगर हम देख लें कि सेल वॉल कोशिका जो भित्ति है, भित्ति का मतलब क्या है, स्ट्रांग होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, तभी तो कोशिका भित्ति यह सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाएगा, ओनली इन योर प्लांट। केवल और केवल पादप वर्ग में ही कोशिका भित्ति सेल वॉल पाई जाती है, ठीक भाई, उस पर स्ट्रांग मजबूती की जरूरत है, तो अगर स्ट्रांग नहीं हुआ तो टूटेगा, ठीक है, इसलिए यह प्लांट में पाया जाता है। और ये जो बना होगा सेल जो वाल होंगे वह किसके बने होंगे, यह सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। और यह क्या करता है, यह जो आप देखिएगा कि जैसे सेल वाल है तो ये करेगा क्या कि हमें एक शेप देता है, एक आकृति देता है, और शेप के साथ साथ और देखते हैं कि यह हमें सुरक्षा प्रदान करता है, यानी बाहरी चोटों से ये बचाता रहता है, ठीक है। तो इसी के साथ ये ट्रायल वीडियो था और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, मिलते हैं। ओके, हैव ए नाइस डे, बाय।